शिवा शिवाभ्याम नमः। कल 16 तारीख को शनिवार को हम लोगों ने और जो भी हमारे शिष्यगण हैं, जो भी हमारे मित्रगण हैं, सब लोगों ने धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को मनाया। उनका अभिषेक अर्चन बंदन विधिवत संपन्न हुआ। आज 17 तारीख को पारण हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कुछ लोग आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, जबकि आज अष्टमी का लेश मात्र नहीं है। आज 17 तारीख को अष्टमी का लेश मात्र भी नहीं है। तो केवल रोहिणी को मान करके वो व्रत कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से भ्रम पैदा हो रहा है। हर पर्वों में इस प्रकार से अलग एक अपनी लाइन, अपनी व्यवस्था बना ली जाती है और ये जनता को भ्रमित करने का एक बहुत अच्छा उपाय हमारे जो कथावाचक हैं, ऐसे जो कुछ लोग ऐसे हैं कथावाचक, गुरु भी हैं, धर्म गुरु हैं, जिनका केवल कार्य है कि समाज को भ्रमित करना। ऐसा चल रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो रहे हैं। जैसा कि हमने सुना, जो श्री प्रेमानंद जी जो परम तपस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, उन्होंने कहा कि भाई आज तो अष्टमी है 16 तारीख को, मैं आज व्रत कर रहा हूँ और जो मलूक पीठाधीश्वर ने जो बताया है तो मैं कल भी रोहिणी व्रत करूँगा, दोनों दिन रहूँगा। कुछ लोग जो हैं वो एक दिन व्रत करेंगे, लेकिन कौन करें, ये भ्रम में। तो इससे मैं चाहता हूँ कि जो ये कथावाचक या कुछ जो कथावाचक हैं या धर्मगुरु हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई जो जन्माष्टमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत जो है वो 16 तारीख को है, शनिवार को है। और जो रोहिणी व्रत करना चाहते हैं, उनका व्रत जो है 17 तारीख को है, रविवार को है। ऐसा पंचांगकारों को भी स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति न बने। यहाँ तो नक्षत्र को प्रधान मान रहे हैं, लेकिन अभी सब जिस श्री रामनवमी आएगी तो रामनवमी में फिर नक्षत्र भूल जाएगा। केवल जो है रामनवमी में रामनवमी सब मनाएंगे। अरे उसमें नक्षत्र कहाँ गायब हो जाता है? अरे पुनर्वसु नक्षत्र मनाइए, नवमी जो मनाओ सो मनाओ नवमी। तो इस तरह से ये इसको क्या कहा जाए, एक प्रकार पाखंड कहिए या भ्रम कहिए, जो भी स्थिति हो, भ्रम फैलाना माना जाए। अरे भाई जब वहाँ नक्षत्र देख तो यहाँ भी नक्षत्र देखो। तो ये सब चीज़ें जो भ्रम की चीज़ें चल रही, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गृहस्थों के लिए तिथि प्रधान होती है और तिथि पर ही उनको व्रत करना चाहिए। इसके विषय में बताया भी गया है कि निर्णय सिंधु में कि तत्वंतु दिवा वा यदि वा रात्रौ नाश्चेद रोहिणी कला रात युक्ताम प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दु संयुतम। निर्णय सिंधु में कि तत्वतः है क्या कि चाहे दिन या रात्रि में नाश्चेद रोहिणी कला, रोहिणी नक्षत्र ना हो, लेकिन अष्टमी तिथि हो, रात युक्ताम, अगर अष्टमी तिथि है और जब चंद्रोदय विशेषेण इंदु संयुक्तम, चंद्रोदय हो जाए, उस समय जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और उसी दिन जो है वो जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी बोलेंगे और जन्म रोहिणी मनाएंगे, ये तो भ्रम की स्थिति है। तो इस तरह से व्यक्ति को मनाना चाहिए। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि ये भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की बहुत बड़ी महिमा है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कि करसत चित्त भूमो,
जो और प्रेम और ज्ञान मतलब जो चित्त भूमि में कर सती, चित्त रूपी भूमि को जो जोतते हैं और जोत करके जो चित्त में जो भी अज्ञान है, कष्ट है, दुख है, जो भी अवैध चीज़ें हैं उनको सबको निकाल कर बाहर समाप्त कर देते हैं, घास फूस। उसमें प्रेम पैदा करते हैं, ज्ञान पैदा करते हैं, विज्ञान पैदा करते हैं। वो श्री कृष्ण है जो अपने भक्तों की चित्त रूपी जो खेत है, चित्त रूपी जो खेत है, उसमें घास फूस जो अज्ञान दुख कष्ट सबको जोत करके समाप्त करके और प्रेम अथवा ज्ञान की खेती करते, वो कृष्ण है। अगर बाह्य जगत में देखिए तो समस्त कष्टों, दुखों, अज्ञानों को, दुखम कष्टम अज्ञानम अज्ञानादिकम करसति इति कृष्ण, जो सब कष्टों को दूर कर देते हो कृष्ण है। अज्ञान के आवरण को हटा देते हैं, ज्ञान अपनी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, वो कृष्ण है। और जो दूसरा अर्थ ये भी है कि कृष्ण मतलब होता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतरित होकर के 1,00,000 श्लोकों वाला जो महाभारत ग्रंथ है उसकी रचना किया उन्होंने। ये कौन, श्री कृष्ण ही कर सकते थे। और वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्र की रचना की और अष्टादश पुराणों की रचना की। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है जो आज सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस प्रकार से आगे चल कर के देखिए, जो और कृष्ण शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि कृष्ण मतलब होता है कृष्ण वर्ण, जो वर्षाकालीन जो मेघों के समान दिव्य आभा जिनकी है वो कृष्ण है। सबको जैसे उससे देख करके प्रसन्नता होती है, जब वर्षाकालीन मेघ निकलते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य तो एक उपमा दी गई है, अनंत गुणा उसकी शोभा, जो वर्षाकालीन मेघों की शोभा उससे अनंत गुणा उनकी शोभा है, तो मन को आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। अथवा जो कृष्ण मणियाँ होती हैं, मणियों के समान दिव्य स्वरूप जिनका है, ऐसे कृष्ण है। जिन कृष्ण के विषय में कहा गया, व्यास जी ने कहा है कि एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावभृते न तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कोई श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है, कोई 10 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसका अवैध स्नान भी कर लेता है, लेकिन कहते हैं दोनों बराबर है। कहा फिर बराबर नहीं हो सकते हैं, 10 अश्वमेध करने वाले का दोबारा जन्म हो सकता है? लेकिन क्योंकि उसके अंदर अहंकार रहेगा, हमने यज्ञ किया। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो श्री कृष्ण को प्रणाम एक बार कर लिया उसको दोबारा जन्म नहीं हो सकता, उसमें समर्पण होता है। तो इस प्रकार से भगवान की ऐसी महिमा है, उनका संकीर्तन, उनका स्तोत्र पाठ, जप, अर्चन, होम इत्यादि करने से सब कुछ प्राप्त होता है। श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम। इति सम।